नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रिवीजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 2 जुलाई 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशन की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं हमारा ऑफिशियल ऐप जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है आपको प्ले स्टोर्स पर, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं अवेल करवा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो फिर देर किस बात की, जुड़ जाइए और अपनी प्रैक्टिस को, अपनी जो आपके जितनी भी स्ट्रगल है या फिर जितनी भी मेहनत है आपकी पढ़ाई में, उसे और ज़्यादा मजबूत बना लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। स्टडी एनी टाइम एनी वेयर। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। अपॉइंटमेंट पे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखा गया है दोस्तों, अमंग द फॉलोइंग हु अपॉइंटेड एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO ऑफ फॉर कॉइन स्विच। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कि किसे कॉइन स्विच का CFO यहाँ पर नियुक्त किया गया है। बढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग कॉइन स्विच के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। तो कॉइन स्विच जो है दोस्तों, उसका हेडक्वार्टर हो जाता है आपका बेंगलुरु में। और दोस्तों इसके CEO, ठीक है, इसके CEO का नाम हो जाता है आशीष सिंगल। ठीक है, अच्छा, तो ये यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इसके क्रक्स पर याद रखेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है रमेश बाफना। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनकी फोटो में आप लोग को आपको मिल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी www.avision.co.in और साथ ही साथ 24x7.com। ठीक है, तो CoinSwitch अपॉइंट्स रमेश बाफना एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, राइट। क्रिप्टो इन्वेस्टिंग कंपनी CoinSwitch, ठीक है, क्रिप्टो इन्वेस्टिंग कंपनी CoinSwitch on Tuesday said it has appointed Ramesh Bafna as its chief financial officer as the company looks to strengthen its management team. As per CoinSwitch, Bafna took over CFO role in from Sarmad Naski। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने रिप्लेस किसको किया है दोस्तों, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बच जाता है, दैट इज सरमद Naski, who contributed to building a dynamic organization and has now decided to pursue other opportunities, right? तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, ये कंटिन्यू किया कि वो इसे छोड़कर अपनी फर्दर अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो CFO का रोल है वो अब रमेश बाफना पूरा करेंगे। कॉइन स्विच इज फास्ट इवॉल्विंग एंड ग्रोइंग एवरी डे, वेल ऑन ट्रैक टू बी इंडियाज वन स्टॉप वेल टेक प्लेटफॉर्म, राइट। तो ये एक तरीके का वेल टेक प्लेटफॉर्म बेसिक क्रिप्टो करेंसी पर डील करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, पूरी बात हमने यहाँ पर कर ली। मेन जो इंपॉर्टेंट रहता है वो यहाँ पर इसके CFO का नाम यहाँ पर रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब कुछ रिवीजन पॉइंट्स है जो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर आपको बताने चाहिए दोस्तों। तो कुछ अभी ऐसे री अपॉइंटमेंट्स भी हुए हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स भी हुए हैं इन एज ऑफ द पोस्ट ऑफ CFO। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं रिवीजन पॉइंट में सिर्फ CFO की पोस्ट के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। तो जैसे पेपर फ्राई की मैं बात करूं, अगर आपने सुना होगा पेपर फ्राई, ठीक है, कंपनी का नाम है, यहाँ पर आनंद बत्रा, ठीक है, आनंद बत्रा को एज अ CFO अपॉइंट किया गया। उसके बाद ONG की बात करूं, ONGC की बात करूं अगर मैं, तो प्रोमिला जसपाल, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, प्रोमिला जसपाल को CFO की पोस्ट पर यहाँ पर डाला गया है। रिन्यू की अगर मैं बात करूं, ठीक है, रिन्यू की अगर मैं बात करूं, रिन्यू पावर की, तो केदार उपाध्याय, ठीक है, केदार उपाध्याय को दोस्तों यहाँ पर क्या बनाया गया है, CFO बनाया गया है। और उसी के साथ अगर मैं डील शेयर की बात करूं, ठीक है, डील शेयर की बात करूं, तो यहाँ पर वेंकटेश, ठीक है, वेंकटेश T को यहाँ पर क्या बनाया गया है, CFO
बनाया गया है। ठीक है, तो ये कुछ रिवीजन पॉइंट्स थे जो यहाँ पर मुझे आप लोग के साथ डिस्कस करने थे, ताकि आप आगे बढ़ते समय पीछे का ना भूल जाएं। ठीक है, हम सब चीजों को साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, विपिन सांघी, अमजद ए सैयद, सतीश चंद्र शर्मा और उज्जवल बुयान। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सतीश चंद्र शर्मा। अब दोस्तों बाकी बच्चों के बारे में डेफिनेटली हमें बताना चाहिए, तो मैं यहाँ पर बताऊं विपिन सांघी। सांघी दोस्तों कौन है? तो विपिन सांघी यहाँ पर दोस्तों चीफ जस्टिस हो जाते हैं, किसके? चीफ जस्टिस हो जाते हैं ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट के। ठीक है, किसके? उत्तराखंड हाई कोर्ट के। ठीक है, उसी के साथ अमजद ए सैयद के बारे में हमने रिसेंटली में पढ़ा है दोस्तों, ये हो जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के। सतीश कुमार चंद्रा की बात हो ही गई कि ये किसके हो जाएंगे भाई? दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो जाएंगे। और उज्जवल बुआन की वहां मैं बात करूं तो ये हो जाते हैं तेलंगाना के। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ये सारी रिवीजन पॉइंट्स भी बता दिए। साथ ही साथ दोस्तों राजस्थान का भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो राजस्थान के यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो जाते हैं एस शिंदे। ठीक है, तो ये आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। तो ये पूरी बात हमने कर ली, कुछ रिवीजन पॉइंट्स की, और सारे जितने भी एमसीक्यूज में आपकी ऑप्शंस है उन्हें भी हमने डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, आप इनकी फोटो देख पा रहे हैं। सतीश चंद्र शर्मा ऑन ट्यूसडे टुक ओथ एज चीफ जस्टिस of Delhi High Court. Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena administered the oath to the 60-year-old Justice Sharma at a ceremony in Raj Niwas. The Lieutenant Governor's Secretariat, the ceremony was attended by Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, Aam Aadmi Party MLA Somnath Bharti, Madan Lal. Right? आगे दोस्तों इसमें और भी कई इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन जो रेलिवेंट है वो मैंने आप लोग को पढ़ा दी। अब ये जो चीजें हैं दोस्तों, वो आपके एसएससी का एग्जाम ले लो या डब्ल्यूबीसीएस का आप एग्जाम ले लीजिए, उसके लिए काफी ज्यादा क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यही अप्रोच को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग लिस्ट of people who selected as a new or 21st चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को, अगर आपने मेरे करंट अफेयर्स को फॉलो किया, मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे जी हैं जो कि चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो अब उनकी जगह कोई और तो आता। तो जो आए हैं दोस्तों वो 21st पोजीशन पर आए हैं, और जिनका नाम हो जाता है आपका क्या? एकनाथ शिंदे। ठीक है, एकनाथ शिंदे। इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बात कर लेते हैं दोस्तों, फोटो आप इनकी यहाँ पर देख पा रहे हैं। एकनाथ शिंदे, अ रिबेल शिवसेना एमएलए, will be sworn in as Chief Minister of Maharashtra. Devendra Fadnavis told the press that dissident Shiv Sena faction led by Eknath Shinde and the BJP will the forms Maharashtra's new government after nearly 10 days of intense power struggles. Right? The Mahavikas Aghadi government's authority in the state came to an end the day उत्तव ठाकरे रिजाइंड एज अ चीफ मिनिस्टर। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, डेप्यूटी सीएम भी बने हैं कौन? देवेंद्र फडणवीस। ये भी आप लोगों के लिए ध्यान याद रखने वाली बात है, और एकनाथ शिंदे भी। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दूं तो दोस्तों शिवसेना के लीडर है एकनाथ शिंदे, और इन्होंने 20th चीफ मिनिस्टर ये बने हैं, किस 21st चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बने हैं, किसके? आपके महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र की बात करूं तो कैपिटल दोस्तों हो जाता है क्या? मुंबई हो जाता है, और गवर्नर हो जाते हैं आपके भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी हम इसे लेकर चलेंगे अपने साथ। नेक्स्ट चलते हैं। वॉट अमाउंट ऑफ टोटल फंड आउटले। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही है कुछ बैंकिंग फिनेंस इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन की। तो वॉट अमाउंट ऑफ टोटल फंड आउटले एज पेनल्टी हैज बीन imposed by SEBI, that is Securities Exchange Board of India और National Stock Exchange। तो दोस्तों सेबी के बारे में मैंने आपको अपनी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस में बहुत बार बताया है। सेबी जो है वो एक, पहले बात करेंगे हम सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, 1988 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, हेडक्वार्टर इसका मुंबई हो जाता है। और दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, ये रेगुलेटर हो जाता है किसका? कैपिटल मार्केट और कमोडिटी मार्केट का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, सबसे बड़ी बात। यहाँ पर दोस्तों एक और बात कि इसका जो चेयरमैन है उनका नाम है मधवी पुरी भुज,
ये बात मैंने आप लोग को बताई थी, ठीक है, रिसेंटली में ही मैंने आपको ये बात बताई है। तो यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कितने करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है, ये बात आपको यहाँ पर बतानी है दोस्तों। और करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 करोड़ रुपीज। पूरी बात यहाँ पर करेंगे, उसके बाद हम कुछ और बातें भी करेंगे एज अ रिविजन पॉइंट। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज स्लैप्ड हेवी पेनल्टीज इन 2015 डार्क फाइबर case that saw certain brokers exploiting NSEs, Internet's infrastructure to get faster connectivity is its colocation colo facilities. The markets regulator has imposed a penalty of 7 crores on NSE and 5 crore on MD and CEO Chitra Ramakrishna, right? तो यहाँ पर 7 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है NSE के ऊपर और 5 करोड़ की अलग से CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर चित्रा रामकृष्णा के ऊपर. In this case, a total of 18 entities received penalties and it also levied a fine of 5 crore each on the former group operating officers Anand Subramaniam as a current chief business development officer Ravi Varanasi, right? तो यहाँ पर जो बात आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है वो कि एनएससी के ऊपर कितना यहाँ पर पेनल्टी लगाई है, साथ ही साथ थोड़ा सा अगर और डेप्थ में जाएंगे तो सीईओ के ऊपर पेनल्टी जितनी लगाई है वो भी याद कर लेना, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं रिवीजन पॉइंट्स की। तो रिवीजन पॉइंट्स में सेबी ने इससे पहले भी बहुत सारी पेनल्टीज बहुत से के ऊपर लगाई है। जैसे एनएससी के ऊपर देखो, एक बात मैं तुम लोग को बता दूं, एनएससी के ऊपर 7 करोड़ की लगी थी, ठीक है। उससे पहले दोस्तों रामकृष्णा वाराणसी के ऊपर 5 करोड़ की लगाई है, ठीक है, अभी मैंने बताया। वे टू वेल्थ ब्रोकर्स, ठीक है, वे टू वेल्थ ब्रोकर्स, इनके ऊपर भी पेनल्टी लगी है कितनी, 6 करोड़ की, ठीक है। उसके बाद GKN सिक्योरिटीज, ये लगी है 5 करोड़ की पेनल्टी। और संपर्क संपर्क इन्फोटमेंट, ठीक है, इसके ऊपर 3 करोड़ की। इसी के साथ साथ दोस्तों ये जो सारी चीजें मैंने बताई है आपकी यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। रिवीजन पॉइंट्स में रिसेंटली दोस्तों आपको पता है कल ही मैंने आप लोग को पढ़ाया था शायद कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर 30 लाख की पेनल्टी यहाँ पर लगाई गई है, ठीक है, ये भी आपको पता है। और दो उसके जो कंप्लाइंस ऑफिसर है सावित्री पारेख और के सेतुरामन के ऊपर भी क्या लगाई गई है, सेबी के द्वारा पेनल्टी लगाई गई है। तो ये रिवीजन पॉइंट्स हम लेकर चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। Which general insurance company recently organized industry's first global health care program? यहाँ पर आप लोग को बताना है दोस्तों कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, ग्लोबल हेल्थ केयर। ऑप्शंस आप लोग के सामने है, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, अविवा लाइफ इंश्योरेंस, बजाज अलियांज, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अब इसके बारे में कुछ क्रक्स और स्टैट्स मुझे आपको देनी चाहिए। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2001 में, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पुणे में दोस्तों। और एमडी सीईओ की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एमडी सीईओ की अगर मैं बात करूँ तो नाम हो जाएगा तपन सिंघल, ठीक है, तपन सिंगल एमडी सीईओ का नाम यहाँ पर हो जाएगा। तो पूरी बात यहाँ पर हम करेंगे। वन ऑफ द इंडियाज प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस बजाज अलियांज इंश्योरेंस अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स यूनिक ग्लोबल हेल्थ केयर insurance program. A complete health indemnity insurance program called Global Health Care offers seamless coverage to policy holders. कुछ यहाँ पर बात करते हैं पॉइंट्स की, तो पॉइंट्स हमारे लिए कंफर्टेबल और इजी रहते हैं दोस्तों। द प्रोडक्ट्स यूएसपी इज दैट इट enables insured members to arrange any treatment without anxiety in India, enabling them to take the best medical facilities available anywhere in the world. In order to give the clients a flawless claims experience, Bajaj Allianz General Insurance has partnered with Allianz Partners, right? तो यहाँ पे दोस्तों बिना हसल के, इवन मैंने भी यूज किया है दोस्तों, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि बजाज अलियांज में जो क्लेम का प्रोसीजर है तो बहुत इजी है, ठीक है। सिर्फ एक फोन कॉल से वेरिफिकेशन होता है, वहां पर आपको आपका क्लेम अमाउंट विद इन 3 days मिल जाता है। तो ये बहुत इजी है, इवन मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है। दिस हैज बीन मेड पॉसिबल बाय द कंपनीज डिस्टिंक्टिव विद अ वाइड ग्लोबल नेटवर्क ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एज वेल एज इट्स सुपीरियर क्लेम सेटलिंग एबिलिटीज, राइट। द company's first of its kind health insurance offering, Global Health Care provides Indian consumers with access to treatment centers offshore, right? तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट इसके साथ जो न्यूज मुझे आपको देनी थी वो मैंने आप लोग को कन्वे कर दी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर दोस्तों। द चार्टेड अकाउंटेंट्स डे और सीए डे इज हेल्ड ऑन डैश एवरी ईयर। आप लोगों को बताना है दोस्तों हर साल चार्टेड अकाउंटेंट डे या फिर सीए डे आप बोलते हो कौन से दिन को मनाया जाता है इंडिया में। करेक्ट हो जाएगा 1 जुलाई, राइट। तो यहाँ पर कोई थीम नहीं दी गई, थीम हमें याद नहीं करनी। चार्टेड अकाउंटेंट्स डे और सीए डे इज हेल्ड
1st July every year in India, and it is also known as ICAI Foundation Day. The day is marked to commemorate the foundation of the Institute of Chartered Accountants of India on July 1, 1949. ICAI is among the oldest professional institutions in the country and also the second largest professional accounting and finance body in the world in terms of members, right? तो यहाँ पर दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल अकाउंटिंग और फाइनेंस बॉडी है और वर्ल्ड मेंबर्स के यहाँ पर है, ठीक है, और ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना आईसीआई भवन भी आपको हर जगह दिखने को मिल जाएंगे, ठीक है, आईसीएसआई भवन भी है जो कंपनी सेक्रेटरी के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल डॉक्टर्स डे ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा ये भी 1 जुलाई। तो सीए डे और डॉक्टर्स डे एक ही दिवस में एक ही दिन पे मनाया जाता है। यहाँ पर मुझे सबसे पहले नजर आई थीम बात करेंगे, फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन फॉर द 2022, राइट। तो 2022 के लिए जो थीम हो जाएगी वो हो जाएगी आपका फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन, ठीक है। इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल डॉक्टर्स डे ऑन July 1, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, एन एमिनेंट फिजिशियन, academician, freedom fighter and politician. Doctors Day celebrated globally on the different dates. The dates changes from country to country. National Doctors Day mark a role of the doctors who work tirelessly to ensure the patients remain in a good health, right? वैसे भी डॉक्टर्स का बहुत योगदान रहा है पिछले 2-3 सालों में, तो कोरोना को लेकर डॉक्टर्स तो मतलब भगवान के रूप में हमारे सामने आए दोस्तों, तो उनकी तो कदरदान होनी ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर थीम जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर दोस्तों, with which commercial bank recently Airtel Payment Bank collaborated to digitalize last mile कैश कलेक्शन, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने कौन सी कमर्शियल बैंक के साथ क्या किया है, कोलैबोरेशन किया है। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करूं मैं अगर, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था जनवरी 2017 में। इसका हेडक्वार्टर हो जाता है आपका न्यू दिल्ली में, और इसके एमडी सीईओ का नाम अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो एमडी सीईओ जो हो जाते हैं इसके अनुव्रता विश्वास, ठीक है। तो इसके एमडीसीओ का नाम हो जाता है अनुव्रता विश्वास। अब जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका एक्सिस बैंक। बढ़ने से पहले इसका भी स्टैट्स की बात करेंगे। एक्सिस बैंक के एस्टेब्लिशमेंट 1993 में अहमदाबाद में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका आज के डेट में कहाँ है दोस्तों, मुंबई है, ठीक है। अच्छा, इसके एमडीसीओ का नाम है अमिताभ चौधरी। क्या है, अमिताभ चौधरी इसके एमडीसीओ है। और टैगलाइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़ती का नाम जिंदगी, ठीक है, बढ़ती का नाम जिंदगी। तो चलिए बात कर लेते हैं फिर ये क्या चीज है, क्या ये कोलैबोरेशन हुआ है। In order to digitize the cash collection mechanism in India, Tier 3 countries and semi-urban areas, Airtel Payment Banks has teamed with Axis Bank. मैं आपको एक चीज बताऊं दोस्तों, Tier 3 cities मतलब जो सेमी अर्बन मतलब रूरल है और अर्बन भी है, वैसे वहां पर क्या होता है ना कि पेमेंट्स बैंक खोली जाती है क्योंकि इनका खर्चा कम होता है खुलने का। अब वहां पर कोई बड़ी बैंक खोलेगा तो उसका तो एक्सपेंसेस ही फुलफिल नहीं होगा क्योंकि लोग तो उतना हैबिचुएटेड नहीं है बैंकिंग एक्टिविटीज से, ठीक है। तो यहाँ पर पेमेंट बैंक खुलता है और पेमेंट बैंक बाहर की किसी बड़ी बैंक के साथ कोलैबोरेशन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आप लोगों का कोलैबोरेशन, ठीक है, जिसको हम लोग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर वही चीज है कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने एक्सिस बैंक के साथ क्या कर लिया है, कोलैबोरेशन कर लिया है। क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक मतलब जो भी पेमेंट बैंक होते हैं, आपको पता होगा कि कासा में सिर्फ 2 लाख रुपए ही वो लोग जमा कर सकते हैं करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट के रूप में, इससे ज्यादा उनको अलाउ नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं, एक कॉरेस्पॉन्डेंस बैंक ढूंढते हैं जिसके साथ टाई अप करते हैं, और वो यहाँ पर हो जाता है एक्सिस बैंक, ठीक है। बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है एयरटेल पेमेंट बैंक विल हेल्प एक्सिस बैंक डिजिटाइज लास्ट माइल कैश कलेक्शन by utilizing a broad reach to the digital-led neighborhood banking concept. The collaboration will aid Axis Bank in streamlining its cash management operation. Additionally, it is anticipated to shorten the payment cycle and free up bandwidth with the national field agents, right? तो यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक एक एजेंट का काम करेगा जो कि वर्ल्ड वाइड डिजिटाइज करवाएगा किसको, एक्सिस बैंक को। अगर 2 लाख से ऊपर कोई जमा कराना चाहता है तो डायरेक्टली उसका बैंक अकाउंट कहाँ पे खुल दिया जाएगा, एक्सिस बैंक पे, और वो बंदे को हसल फ्री वहां पर
ट्रांजेक्शन करने को मिलेगा। एजेंट्स नो लॉन्गर नीड टू ट्रेवल बैक एंड फोर्थ टू कलेक्ट द डिपॉजिट ईएमआईज बिकॉज दे आर नाउ डिपॉजिट द मनी फ्रॉम द एनी एयरटेल पेमेंट बैंक लोकेशन नियर बाय एंड द मनी विल बी सेंड टू एक्सिस बैंक अकाउंट, जो मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, तो अगर मानिए कि मैं किसी गांव में हूँ और मेरे पास एक्सिस बैंक के जाने की रीचेबिलिटी नहीं है, तो मैं कोई भी एयरटेल पेमेंट बैंक में जाऊँ और वहां पे पैसे जमा करूँ तो डायरेक्टली वो लोग पैसे कहाँ पर भेज देंगे, एक्सिस बैंक में भेज देंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का काम करता है, एज एन एजेंट भी काम करता है, और इसके बदले एक्सिस बैंक पेमेंट बैंक को क्या दे देगा, कमीशन दे देगा। बाय डूइंग दिस द डेंजर एसोसिएटेड विद द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल विद द कैश कलेक्शन बाय एजेंट्स विल बी सस्टेनेबली रिड्यूस्ड, राइट। अब मान लो कि पैसे लेकर जा रहे हो, 5-10 लाख तुम्हारे बैग में है, तुम्हारी चोरी हो गए, तो वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं यहाँ पर। दिस प्रोसीजर विल ऑल्सो असिस्ट प्रिवेंट डिलेज बिकॉज एयरटेल पेमेंट बैंक लोकेशंस आर ओपन वेल पास्ट रेगुलर बैंकिंग आवर्स एंड वीकेंड्स ऑल्सो, राइट। तो आप बैंकिंग आवर्स के पीछे भी खोल सकते हो, वीकेंड्स पे भी बैंक खुल सकता है, क्योंकि छोटे सेक्टर का और छोटे लेवल का बैंक यहाँ पर रहता है, पेमेंट्स बैंक। ठीक है, कस्टमर्स ऑन द एक्सिस बैंक विल आल्सो बी एबल टू डायरेक्ट ईएमआईज फ्रॉम द लोन पेमेंट्स ऑफ 5 लाख एयरटेल पेमेंट बैंक्स बैंकिंग लोकेशंस, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंने आपको यहाँ पर पूरा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का कंसेप्ट भी समझा दिया। अगर आप लोग इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हो, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ, और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। Ambika Rao, who has recently passed away at the age of 58, belongs to which of the following field of interest? एक तरीके का डिमाइस है, ऑर्बिचुरी है, आपके एग्जाम के लिए दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो फिल्म मेकर, इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्ट्रेस और एथलीट, करेक्ट ऑप्शन विल बी एक्ट्रेस। फोटो आप इनकी यहाँ पर देख पा रहे हैं। मलयालम एक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर अंबिका राव passed away at the age of 58 and she entered the movie industry as an assistant director with 2002 release Krishna Gopalakrishna, helmed by Balachandra Menon, right? She has also assisted several directors like Anwar Rashid, Shafi और विनायन, right? तो ये ध्यान रखना इनका। ये देखिए, रिसेंटली शी मेड अ मार्क विद द परफॉर्मेंस एज अ हिट फिल्म लाइक वायरस एंड कुंबालंगी नाइट्स, तो मलयालम फिल्म है डेफिनेटली। तो यहाँ पर इनका क्या हो चुका है, डिमाइस हो चुका है, डेथ है। ऑर्बिचुरी आपके एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, मैंने हमेशा अपने सेशंस में ही बात आपको बताई है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। नेम द प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च बाय इंडिया कोस्ट गार्ड एज अ सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम। पद्मा, पदम, पादव, पक्ष। ठीक है, पड़ाव, पक्ष। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा हमारे सामने वो हो जाएगा आपका क्या, वो हो जाएगा आपका पद्मा। ठीक है, पूरी बात यहाँ पर करेंगे दोस्तों। देखिए, पेरोल ऑटोमेशन एंड डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेस। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या चीज, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना भैया। पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेस एंड ऑटोमेटेड पे एंड अलाउंसेस module for the Indian Coast Guard was inaugurated by Shri Rajneesh Kumar, Controller General and Defence Accounts, Ministry of Defence. The CGDA emphasized that the government has campaigned for Digital India to ensure dedicated services and reduce manual intervention at every level to promote e-governance. हम इसके पॉइंट्स पे थोड़ा फोकस करेंगे। पद्मा इज एन ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म लेवरेजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच विल प्रोवाइड सीमलेस एंड टाइमली डिसबर्सल of pay allowances to around 15,000 Indian Coast Guard personnel, right? तो पद्मा जो यहाँ पर सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है, वहां पर ये चीज क्या कर रहा है कि ये जो मंथली अलाउंसेज है इनको क्या करेगा, डिस्पर्स करेगा, वो भी ऑटोमेशन। मतलब जो भी पैसा मिलता है, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड को जो पैसा मिलेगा वो मंथली ऑटो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ऑटो डेबिट के हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तो इससे किसी भी तरह का कोई डिले यहाँ पर नहीं आएगा। दिस मॉड्यूल has been developed under the aegis of Defense Account Department and will be operated by Pay Accounts Office Coast Guard नोएडा। ठीक है, अब यहाँ पर है ना, नोएडा का फुल फॉर्म भी तुम लोग ध्यान रखना। ठीक है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप एक बार थोड़ा सा इसको गूगल भी कर लीजिएगा, नोएडा का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब नोएडा है ना, नाम नहीं था, इसका भी एक फुल फॉर्म है, ये भी ध्यान रखना। द लॉन्च मार्क द beginning of CPS, that is centralized pay system, the foundation of which laid down by the Defense Accounts Department headquarter। इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आपको जो याद रखना है पद्मा का फुल फॉर्म। ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है, और ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है बेसिकली डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेस के लिए। ठीक है,
ठीक है। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। टेलीग्राम का ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियोस होती है उसकी लिंक और पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।